हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज के डेटा बाइट में आपका स्वागत है। आज हो गई 15 फरवरी, यानी कि वेंसडे। मार्केट का दिन निकल चुका है, तो वो देख लेते हैं आज क्या हुआ। वैसे आज बहुत बढ़िया दिन था, बहुत बढ़िया बुलिश प्राइस एक्शन रहा। और जो कल बुलिश प्राइस एक्शन कंटिन्यू हुआ था, बेसिकली एक पुश मिला था मार्केट को, वो आज और ज़्यादा ऊपर गया है। और पर्सनली मुझे लगता है और ज़्यादा ऊपर जाने की उम्मीद है। तो इस समय the price action looks really bullish, and it, it is possible that we may see further up movement in price in the next coming days, hopefully, and in the next week as well. तो चलो देखते हैं एक बार क्या बात कर रहे हैं हम। बेसिकली निफ्टी फिफ्टी का जो प्राइस एक्शन है वो है। सो दिस इज निफ्टी फिफ्टी। सो सबसे पहले तो लाइन चार्ट से शुरू करते हैं। So let's basically look at the Nifty 50 on the broader context. Okay, so broader context ये है कि ये this was the most recent high which was 1 दिसंबर को पिछले साल। उसके बाद से प्राइस हैज बीन गोइंग डाउन, और ये यहाँ तक पहुंचा 17,600 तक। और फिर उसके बाद कुछ पिछले, सो दिस वाज व्हाट 27 जनवरी। तो लगभग 2 हफ्ते हो गए हैं, पिछले 15-20 दिन से प्राइस हैज बीन गोइंग अप। ओके, अब टेक्निकली जो ओवरऑल ट्रेंड है वो अभी भी बेरिश है। ठीक है, बिकॉज ये दिस इज वेयर वी आर इन द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट। जो 1 दिसंबर को ये स्टार्ट हुआ था बेयर ट्रेंड। सो टेक्निकली वी आर स्टिल अंडर दिस बेरिश ट्रेंड, but the price action itself looks bullish. So therefore price action, looking at the price action of yesterday and today, price action अगर देखें तो look at so this is the price action। ये कल था और ये आज है। तो ये जो प्राइस एक्शन है पिछले 2 दिन का, ये बहुत बहुत अच्छा प्राइस एक्शन रहा। एंड दिस स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेयर द प्राइस एक्शन एक्चुअली इज। ओके, दिस लुक्स रियली गुड। ये बहुत अच्छा प्राइस एक्शन लग रहा है। और ये जो ये हमारा ग्रे वाला जोन है विच इज 17,825 से 17,900, इस जोन में प्राइस बहुत टाइम से मंडरा रहा था। और ये कल इसको ब्रेक मिला, आज और बढ़िया ब्रेक मिल गया। तो आज इन्होंने सीधा चौके छक्के लगा के और प्राइस को पूरा ऊपर ले गए। तो दिस इज वेयर वी आर इन द होल कॉन्टेक्स्ट। नाउ लेट्स सी वेयर द प्राइस गोज। वी कैन लुक एट टारगेट दीज हाइज। ये 18,200, 18,265, इस टाइप के जो हाइज हैं वो मुझे लगता है कि देखने को मिल सकते हैं मार्केट में अगले कुछ आने वाले दिनों में। बाकी तो मार्केट सुप्रीम है, जो कहे हम करें। इधर SGX निफ्टी देखते हैं। सो इफ यू लुक एट द सिंगापुर निफ्टी, SGX निफ्टी ऑन 4 आवर, सो वी आर सीइंग समथिंग सिमिलर। ओके, ये जो पुश मिला है ये आज, सो दिस इज टुडे। ठीक है, ये आज का प्राइस एक्शन है 8 से 12, 12 से 4। तो ये आज ये पूरा जो 8 घंटे का प्राइस एक्शन रहा, इसमें वो पूरा का पूरा एक बहुत ही अच्छा बुलिश पुश था। एंड कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये जो इसकी 200 मूविंग एवरेज है विच इज द ग्रीन लाइन, इसके ऊपर अब ये प्राइस जा चुका है। सो अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से वी कैन सी, अब ये ब्रेकआउट हुआ है, कुछ एक रिट्रेसमेंट एंड देन एक कंटिन्यूएशन। दिस टाइप ऑफ प्राइस एक्शन वी कैन वेरी वेल सी। सो हो सकता है ये 1800 तक पे जाके वापस एक हल्का सा पुश दे के फिर 18,230 की तरफ एक रास्ता तय कर दे। दिस काइंड ऑफ थिंग्स बिकम पॉसिबल नाउ। सो लेट्स सी, मतलब अभी प्राइस एक्शन इटसेल्फ एज आई सेड is good. It looks bullish. Same is the case on the hourly time frame. So hourly time frame पे if we look at the price action on the hourly time frame, okay, सो दिस इज वेयर वी आर आवरली चार्ट पे। सो ये 21 दिसंबर को प्राइस ये ब्लू ग्रीन लाइन विच इज द 200 मूविंग एवरेज, इसके नीचे उतरा था। अभी तक इसके नीचे ही था। और आज ये कल इसने बेसिकली इसने क्या किया, कल एक ऐसा एक ब्रेकआउट दिया, उसके बाद रिवर्सल, और आज सुबह से के बाद इसने एक कंटिन्यूएशन दे दिया। सो दिस लुक्स गुड, दिस आल्सो लुक्स बुलिश। सो एज आई सेड, प्राइस एक्शन जो है वो अक्रॉस डिफरेंट टाइम फ्रेम्स निफ्टी का, इटसेल्फ द प्राइस एक्शन इज बुलिश। अब जो इसमें एक अभी भी हिंड्रेंस है वो है बैंक निफ्टी की तरफ से। तो बैंक निफ्टी जो है, इफ यू लुक एट बैंक निफ्टी ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, वो अभी भी ये जो इसका जो एक रेजिस्टेंस जोन है उसके नीचे ही है। तो बैंक निफ्टी के का जो ऊपर से सप्लाई है, जो ओवरहेड सप्लाई है, हम अभी भी उसके नीचे हैं। सो इफ दिस ब्रेक्स, ये अगर बैंक निफ्टी की भी सप्लाई ब्रेक हो गई तब फिर कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बैंक निफ्टी भी गया तो निफ्टी तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, फिर कोई नहीं रोक पाएगा। अभी तक क्या है, अभी रिलायंस पुश कर रहा है, इन्फोसिस पुश कर रहा है, आईटीसी पुश कर रहा है, कहीं ना कहीं एलएनटी थोड़ा सा फाइट मार रहा है। बट बैंक्स जो हैं वो अभी भी होल्ड बैक किए बैठे हैं, थोड़ा सा होल्ड बैक किए बैठे हैं। तो ये बैंक निफ्टी 41,700 वाला जिस जोन को अगर ये क्रॉस कर गया, फिर उसके बाद देन इट विल बी वेरी वेरी बुलिश ओवरऑल।
नाउ इफ यू लुक एट रिलायंस, सो रिलायंस वन डे देखो, कल पिछले 2 दिन में इतनी बड़ी शॉर्ट स्क्वीज हुई है रिलायंस में है, मतलब बिल्कुल ही इन्होंने तो चौके छक्के लगा दिए। और अब जो प्राइस है वो आ रहा है वापस अपनी ग्रीन सॉरी रेड लाइन विच इज द 50 मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज, उसी तरफ प्राइस आ रहा है विच इज 2484। तो अब देखते हैं ये 2484 पे पहली बात तो पहुंचता है, मुझे लगता है पहुंच जाना चाहिए, बट देखते हैं पहुंचता है, उसके बाद पहुंच के क्या करता है वो इंटरेस्टिंग होगा अपने आप में। बट रिलायंस हैज शोन अ ट्रिमेंडसली बुलिश प्राइस एक्शन इन द लास्ट 2 days, और सारे के सारे जो बेयर्स को बेसिकली जितना पेशेंस था वो सारा पेशेंस टेस्ट करके फाइनली 2 दिन में बहुत बढ़िया इसने एक मूव दी है। सो दिस हैज बीन रियली बुलिश, रियली गुड मूव। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट सम अदर स्टॉक्स। HDFC तो दोनों भाई बहुत अच्छे ही चल रहे हैं। ओके ये ऑल्दो ये एक ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन के अंदर है, बेसिकली एक भोंपू बन रहा है, एक भोंपू के अंदर प्राइस चल रहा है HDFC का, बट इन इटसेल्फ द प्राइस एक्शन इज क्वाइट बुलिश। सो लेट्स सी हाउ फार इट गोज। ओके जब तक जा रहा है तब तक बढ़िया, जाने दो, हमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, उधर कोटक बैंक, सो कोटक बैंक is exhibiting something interesting. Kotak Bank में if you look at the daily time frame, तो पहले तो ये this was a kind of a 1785 पे एक sort of resistance, ठीक है। इधर इसमें ऊपर we see there is this red line which is 50 moving average, जिसके ऊपर हम टक्कर मारने की कोशिश कर रहे हैं। बट कोटक बैंक में if you look at the hourly time frame ना, तो एक इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है। इंटरेस्टिंग फिनोमिनन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल this has been a triangle, so एक ascending triangle, price has been hitting up continuously, and look at today, ये इन्होंने एक बहुत अच्छा पुश आज दिया this, so इसके बाद प्राइस हैज गॉन रियली अप। ओके तो ये आज का प्राइस एक्शन काफी अच्छा था, और काइंड ऑफ कितना एक्सपेक्टेड प्राइस एक्शन देखो, सो देयर हैज बीन कंटिन्यूअस रेजिस्टेंसेस एट दिस जोन, ये 1784, 1783, 1783.7, फिर उसके बाद 1784.4, और फिर उसके बाद यहाँ पर 1784.3, फिर जैसे ही 1784 पे गया ये 1788, 1790, बट धकेल दिया गया नीचे, सो अगेन 1784, और फिर लास्ट में इट हैज ब्रोकन अबव एंड क्लोज एट 1785, 1785.50। सो दिस लुक्स गुड। ये अगर ये कल वापस से अगर ये नहीं धकेल दिया गया तो दिस कैन हेड बैक टूवर्ड्स 1800, ये वापस 1800 की तरफ जा सकता है। एनीवेज इसको नीचे से हर बार पुश मिल रहा है, यहाँ से प्राइस नीचे जाता है, ऊपर पुश मिल जाता है, फिर यहाँ से नीचे जाता है, फिर पुश, यहाँ से नीचे जाता है, पुश। तो बुल्स रियली वांट द प्राइस टू गो अप, और ये लास्ट जो है ना, ये दिस हैमर इज गुड, इट्स रियली गुड, सो दिस ऑल्सो लुक्स बुलिश। सो प्राइस एक्शन जो है इन इटसेल्फ वो बहुत सारे स्टॉक्स का अच्छा खासा बुलिश प्राइस एक्शन है। ओके इन्फी में, सो इन्फी में द प्राइस इज ओके, इन्फी में प्राइस इज डूइंग व्हाट इट्स डूइंग, इनफैक्ट आवरली पे ज्यादा इंटरेस्टिंग पता चलता है। सो इन्फी ये डे चार्ट पे उतना क्लियर नहीं है, बट इफ वी लुक एट Infi and TCS on the hourly time frame, we get a much better picture. So for example, Infi, this is Infi on 1 hour. So this has been forming this kind of a wedge. उसके बाद ये प्राइस तोड़ा था। अब देखो कितने मजेदार चीज है, यहाँ से प्राइस ने ऐसे ये गया, ये परसों था, ठीक है, मंडे, ये कल प्राइस एकदम सीधा गैप अप लेके इधर, फिर आज फिर से, एंड लुक एट दिस अगेन हैमर, वो एक हैमर से इसने आज पुश, जरूरी जो नेसेसरी स्टीम था वो स्टीम लेके एंड इट वेंट अपवर्ड। सो दिस लुक्स अगेन, दिस आल्सो लुक्स बुलिश, और अनलेस देयर इज अ वेरी स्ट्रांग फोर्स व्हिच पुट्स इट डाउनवर्ड, ये 1600 के बाद मुझे तो लगता है कि वापस से फिर 1620 की तरफ चला जाना चाहिए, कोई भी इसको ऐसा रुकावट वाली कोई सिचुएशन है नहीं। और सेम केस बहुत इंटरेस्टिंगली इफ यू लुक एट TCS, तो TCS में जो फॉल था वो भी बहुत बड़ा था। तो ये दोनों ना, obviously both of them are equally big IT players, so their price action goes quite in tandem with each other. So this was the day before Monday, ये Monday को जो Infi में फॉल था ये TCS में फॉल था, this was today and this was yesterday, ये आज का है TCS का। और TCS को अगर हम आवरली पे देखें, so look at this, ये प्राइस ऊपर गया, ठीक है, फॉर्म दिस काइंड ऑफ एक वेज टाइप बना के नीचे, यहीं पे नीचे उतार दिया, बट never below this, okay, never below this 3780 if you can imagine. So this is 3780 पे TCS ने पूरा दिन, जस्ट लुक एट दिस, 3780 नीचे जाने ही नहीं दिया प्राइस, नीचे जाते ही ऊपर, जाते ही ऊपर। सो पूरा दिन परसों 3780 पे कंटिन्यूअस बाइंग हुई है, उसके बाद कल वापस ऊपर जाके, और आज देखो 3780 से इतना नीचे ओपनिंग में तो कुछ भी गेम चलता है, 37 बोल रहा हूँ मैं, 3480 पे प्राइस हैज बीन सीन कंटिन्यूअस बाइंग। कल ये आज
3460 तक जाके वापस बाइंग, और उसके बाद वी आर सीइंग अपवर्ड प्रिंट्स. सो दिस इज वेरी वेरी अगेन वेरी इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन. और टीसीएस में इस तरह के गेम ना बहुत बार प्ले हो चुके हैं. मतलब यही सेम एरो मैं आपको कितनी बार दिखा सकता हूँ. सो फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस. ओके, दिस इज एग्जैक्ट सेम एरो. ये वही ऐसा ही एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन था उस समय, विच वॉज रफली 3370. ये पहला घंटा है, ये पहला नहीं दूसरा घंटा. 3370 के नीचे यही एक सेम हैमर लेके प्राइस वेंट अप एंड कंटिन्यूड. सो एंड देर आर मेनी मोर एग्जाम्पल्स. लुक एट दिस. ठीक है, देर आर मेनी मोर एग्जाम्पल दैट आई कैन शो यू. मतलब मैंने कितनी बार जब जब भी ऐसा हुआ है ना, तब तक एक एरो ऐसी ही प्राइस में बनाई है. सो दिस वॉज अगेन दिसंबर में. ओके, इस समय बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी एक 3270 की. और लुक एट दिस, द वे प्राइस हैज वेंट डाउन, 3270 पे रुका 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 एंड देन रिवर्स फ्रॉम देयर. So there has been multiple instances of price reversal in TCS at these kind of support zones. The question is how far it's going to go. So that is something we'll have to figure out. मतलब वो तो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर है. So it can go to 3450 for sure. मुझे लगता है यहाँ तक तो जा ही सकता है. उसके बाद यहाँ पर आके हो सकता है फिर एक सेलिंग आ जाए, क्योंकि ये सब प्रॉफिट बुकिंग भी तो करेंगे, कहीं ना कहीं तो बेचेंगे ये लोग. जिनने जो खरीद रखा है वो कहीं तो बेचेंगे. ओके, लास्ट डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट 1 और 2. सो LNT में अभी भी देखो प्राइस एक्शन कितना डाइसी तरीके से चल रहा है. सो आज भी द प्राइस वाज समवेयर. सो दिस इज LNT 1 डे. वी आर लुकिंग एट द रेड लाइन विच इज द 50 डे मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज. और प्राइस देखो कितना, मतलब इट्स अ परफेक्ट बाय ऑन डिप. ओके, कितनी प्यारी बाय ऑन डिप हुई है, हो रही है, अभी भी हो रही है. और ये दिस वाज फ्राइडे मंडे. ठीक है, ये कल और ये आज. So अभी तक price is still kind of slowly developing. Okay, price action, it is definitely bullish. There is absolutely no doubt about it. It is testing the patience of the bulls. Okay, bulls की patience test की जा रही है और कुछ भी नहीं किया जा रहा है. और जो intraday traders हैं उनको फंसाया जा रहा है, क्योंकि intraday में अगर कोई smaller time frame पे इसको खरीदेगा तो look at LNT, ये last 2 days में, ये कल का फॉल और ये आज ये देखो, ये पहले घंटे में फॉल, उसके बाद एक रिवर्सल. सो बेसिकली हो ये रहा है कि यहाँ पर जो भी खरीद रहा है उन सबको फंसाया जा रहा है. ओके, इंट्राडे में लोगों को फंसा रहे हैं, और जो छोटे खिलाड़ी हैं उनको फंसाया जा रहा है. और बड़े लोग, मुझे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है प्राइस एक्शन देख के कि दे आर बाइंग एंड दे वांट टू टेक द प्राइस बैक टुवर्ड्स 2300, ऊपर 2300 की तरफ ले जाने की तैयारी हो रही है. बाकी देखते हैं. मार्केट जिंदाबाद, जो वो कहे वो हम करें. चलिए, सो इसके साथ आज का डिस्कशन क्लोज करते हैं. आशा करता हूँ आपको पसंद आया तो लाइक कर दो, और कल मिलते हैं. थैंक यू, हैव फन, बाय.